बिना पृथ्वी के पानी टिकेगा नहीं रहेगा। जैसे बिना फल के जल नहीं रहता, ऐसे बिना भक्ति के मुक्ति नहीं रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां भक्ति है वहां मुक्ति है। आप और भी पढ़िएगा, ऐसे से भक्त अपने यहाँ हुए हैं, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति का तिरस्कार करके, मुक्ति की बातों को छोड़ करके भक्ति में लगते। भागवत में आप और भी पढ़िए, न तपो भिन्न वेदेश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या परमानम तत्र गोपिका। वेदव्यास जी कितना सुंदर लिखते हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं, करे जहां भक्ति है ना, वहां न तपस्या की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है। अब प्रमाण में देते गोपियों का नाम। गोपियां कुछ पढ़ी लिखी थी? जितनी गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण की, न कोई पढ़ी लिखी थी, न कोई तपस्विनी थी, लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति भावना थी गोपियों के भीतर में, भक्ति से ही गोपियां तपस्विनी भी बन गई, भक्ति से गोपियां ज्ञानी भी बन गई, और भक्ति से ही गोपियां योगी भी बन जाती। तो सबकी जड़ है भक्ति। इसलिए भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके भक्ति का उपदेश दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां सब कुछ है, और मानव तन पाने का फल भी भक्ति है। इसलिए भगवान माता सबरी को निमित्त बनाए, और तब हम सबों को भगवान ने उपदेश दिया है। हम लोग है कैसे? अपना जो देश है ना, भारत देश, इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान का भजन न करता, लेकिन मन गढ़ंत भजन सब करते हैं। अपने मन से गढ़ गढ़ करके, कल्पना करके जो मन में आ सो करते हैं। भक्ति सब करे, भ्रमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। अब ब्रह्म चिन्हे नहीं, भ्रम पूजत फिरे, ये कि नैन क्यों फोड़ डाली। इसलिए भगवान कहते भक्ति करिए ना, तो जिस तरह से करने के लिए मैं कहता हूँ, इस तरह से करिए। पहले सुनिए और सुन करके धारण करिए मन में। ध्यान से इधर, आप कभी सुई में धागा घुसाए हैं? जिस समय आप सुई में धागा घुसाते हैं, उस समय क्या करते हैं? एक हाथ में सुई लेते हैं